नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आपका अपना पीयूष द्विवेदी लेकर आपका चैनल हु वांट टू बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है सिंक्रोनस मोटर के ऊपर। चलिए बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर होता क्या है। सिंक्रोनस मोटर एक विद्युत से चलित होने वाली मशीन होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सिंपल मोटर की तरह। ठीक है। ये मोटर अन्य मोटर से भिन्न होती है। क्यों भिन्न होती है बताता हूँ आगे। क्योंकि इसकी सिंक्रोनस स्पीड जो होती है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि तुल्यकालिक स्पीड इससे आगे वाली मोटर जो भी बनती हैं उसकी स्पीड मैच कराने के लिए इसको आइडल माना जाता है। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड इससे जुड़े लोड पर निर्भर नहीं करती है। मतलब चाहे जितना भी लोड दे दो, ये मोटर स्पीड से कम नहीं होगी। ठीक है भाई। लोड बढ़ाने या घटाने से सिंक्रोनस मोटर की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंक्रोनस मोटर एसी सप्लाई पर संचालित होती है, यानी कि स्टेटर पर एसी सप्लाई दी जाती है और रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है। एक्साइटेड किया जाता है तब जाके ये आगे कहीं काम बनता है। ठीक है। पावर सप्लाई के हिसाब से सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, इसके स्टेटर में सिंपली सिंगल फेज सप्लाई घुसा दिया जाता है। समझ रहे हो भाई। यह एक ऐसा सिंक्रोनस मोटर होता है जो कि सिंगल फेज पावर सप्लाई पर सिस्टम पर संचालित होता है। बहुत ही कम उपयोग होने वाला सिंक्रोनस मोटर होता है, समझे। कोई यूज नहीं होता इसका, फर्जी बना दिया गया है आइडल मानने के लिए सिंगल फेज मोटरों में। ठीक है। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर क्या होता है। यह भी थ्री फेज सप्लाई पर संचालित होने वाला मोटर होता है। ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल मशीन के तौर नियत गति के लिए थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है भाई। इसकी संरचना दो ही टाइप की होती है, एक तो रोटर, दूसरा स्टेटर। रोटर क्या होता है ये भी आप जानते हो, स्टेटर क्या होता है ये भी आप जानते हो। क्या नहीं जानते, बता रहा हूँ अभी। जैसे नाम होता है उसी तरह काम होता है। मोटर का वह हिस्सा जो स्टैटिक अर्थात स्थिर रहता है, ठीक है, वो स्टेटर कहलाता है, यानी कि ऊपरी भाग। ठीक है। जैसे फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग, कूलिंग सिस्टम। स्टेटर फ्रेम कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। मोटर के कोर में होने वाली एडी करंट तथा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए स्टेटर कोर के निर्माण के लिए उच्च किस्म के सिलिकॉन तथा स्टील, समझ में, सिलिकॉन तथा स्टील के बने मिश्र धातु के बने हुए लैमिनेशन का उपयोग किया जाता है। स्टेटर के आंतरिक भाग में स्थिर कोर में कॉइल को लपेटकर थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है। समझ में आया। अब आते हैं रोटर क्या होता है। रोटर नाम से ही ज्ञात हो गया, रोटरेटर भाग जो घूमता रहे घूमता रहे। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पता है कौन कौन सा। एक सैलिएंट पोल रोटर, दूसरा सिलेंड्रिकल। मतलब एक तो उभार ध्रुव होता है और दूसरा सिलेंड्रिकल, जैसे सिलेंडर होता है भाई साहब, बेलन, बिल्कुल वैसा ही। चलो सेलियन पोल देख रहे हो आप लोग। ये क्या गया, ये जो आप लोग देख रहे हो ये है अपना सिलेंडर का प्रोब। ठीक है। सेलियन टाइप। और इसके बाद सेलियन पोल रोटर में चुंबकीय पोल रोटर के शाफ्ट के बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। उभरे हुए इन सभी पोलों को चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कॉइल में लपेटा जाता है, समझे। बड़े बड़े थ्री फेज मोटर में इन पोल को मोटर शाफ्ट में फिट करने से पहले कॉइल को लपेट दिया जाता है। जैसे ये कॉइल्स है ना, यहाँ पर लपेट दी जाती है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे सभी में होता है। ठीक है भाई लोग, आप लोग समझ रहे हो ना कैसे होता है काम। हम्म। और चलिए अब आते हैं आगे कि फिर उसके बाद इसे नट बोल्ट की मदद से शाफ्ट में के जोड़ में कस दिया जाता है। शाफ्ट में लगाया गया कॉइल और फील्ड लगाए गए कॉइल को फील्ड वाइंडिंग कहती है। मतलब ये वाइंडिंग जो है ये फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। ये पोल हेड है, ये ऊपर ऊपर खिंचा हुआ है, और ये जो अंदर है ये पोल्स कहलाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेंड्रिकल टाइप रोटर क्या होता है। यह रोटर सेलियन पोल से बिल्कुल भिन्न होता है। ये तो मैंने पहले बताया था। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला कोई भी
पोल बाहर की तरफ निकला नहीं रहता है। यह एक साधारण बेलन के आकार जैसा होता है, इसलिए इसे सिलेंड्रिकल टाइप रोटर अर्थात बेलनाकार रोटर कहते हैं। बेलनाकार रोटर या उच्च किस्म के निकेल और क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील के मिश्र धातु से बनाया जाता है। अब ये मत कहना तांबे का बनता है, ठीक है। किसका? उच्च किस्म के निकल क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील के मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसके सतह के लगभग 66% भाग पर एक दूसरे के समानांतर में पतली पतली स्लॉट काटी गई होती है और इन्हीं स्लॉट में फील्ड वाइंडिंग को फिट कर दिया जाता है। चूंकि रोटर का आकार बेलनाकार है, इसलिए इसमें उत्पन्न होने वाली चुंबकीय फ्लक्स बराबर रूप से स्टेटर के कॉइल से लिंक करती है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहाँ से समझ में आएगा? ये इसमें तो चित्र है ही नहीं, अब चित्र कहाँ से लाए? चलिए बताते हैं आप दादा लोग। ये आप जो देख रहे हो ना चित्र में, ये वही है सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। ठीक है, ये एकदम गोल गोल सा बना होता है और इसके ऊपर ऐसे वार्स पूरे निकले होते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे आप देख रहे हो, ये ऐसे ही पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है, और इसका जो यूज होता है, ये बहुत ही हाई स्पीड पर चलने वाली मशीनों में होता है। बहुत ही हाई स्पीड पर जो मशीनें चलती हैं और इसमें एकदम नॉइस एकदम ना के बराबर होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप जो मोटर होते हैं, सिंक्रोनस मोटर, इसमें बहुत शोर कम होता है। ठीक है, और जो दूसरा आता है सैलिएंट टाइप, ये साइलेंट होता ही नहीं है, केवल नाम का सैलिएंट है, बाकी साइलेंट तो होता ही नहीं है। समझ में आ गया भाई लोग? चलिए अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के कार्य सिद्धांत पर, कैसे काम करता है। सिंक्रोनस मोटर का कार्य सिद्धांत अन्य मोटर की तुलना में भिन्न होता है, सबसे अलग होता है भाई, ये तो पहले ही बता दिया गया था। मैग्नेटिक लैगिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट या विद्युत चुंबक इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? रोटर पर। ठीक है, अधिकांश सिंक्रोनस मोटर में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। रोटर पर लगाए गए वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़कर विद्युत चुंबक बनाया जाता है। चलो, ये तो समझ में आ गया। जब सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, अभी समझ में, बहुत जरूरी चीज है। जब इसको 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब स्टेटर के वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह तो होने लगता है। इस प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की वजह से स्टेटर के आंतरिक भाग में घूमती हुई, क्या घूमती हुई, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यह चुंबकीय फ्लक्स जिस गति से स्टेटर के अंदर घूमती है, उसी गति को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को गति के नियम फार्मूला से ज्ञात किया जाता है। अब नियम फार्मूला, ये एक चीज जान लो भाई लोग, अगर ये चीज आपको पता लग गई, इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको हमेशा याद रहेगा भाई साहब। ये एनएस जो है, ये होती है सिंक्रोनस स्पीड 120। 120 एक मानक होता है। ये होती है फ्रीक्वेंसी हमारी, ये होता है नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स मतलब जितने भी ध्रुव हमारे होते हैं। ठीक है, जितने भी ध्रुव होते हैं, ये सब उसी के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे भी बात करते हैं। हमारे ये इसमें बताया गया है, एफ आरोपित एसी सप्लाई की आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, एफ बराबर स्टेटर में पोल की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स। जैसे स्टेटर में सरफेस को आरोपित किया जाता है, वैसे चुंबकीय फ्लक्स स्टेटर में बहुत तेजी से घूमने लगता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स स्टेटर में बहुत तेजी से घूमता है, क्योंकि रोटर में रखा गया कॉइल एक स्थायी चुंबक बना रहता है, जिसकी अपनी उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। जड़त्व के कारण स्टेटर में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स से लॉक नहीं हो पाता, इसलिए सिंक्रोनस मोटर तुरंत स्टार्ट नहीं हो पाती है। अर्थात सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती भाई साहब। किसने कह दिया आपको? 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन, कोई भी इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इसके लिए डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, वो भी स्टेटर में दिया जाता है। चल सॉरी सॉरी रोटर में। चलो आगे बताते हैं। जब रोटर को किसी बाहरी सिंक्रोनस मोटर द्वारा सिंक्रोनस स्पीड से घुमाया जाता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड प्रदान की जाती है जितना कि वो अंदर घूम रहा है। ठीक है, तब रोटर में उत्पन्न चुंबकीय चुंबक के ध्रुव स्टेटर के आंतरिक भाग में उत्पन्न होकर घूमने वाली विद्युत ध्रुव के विपरीत ध्रुव से लॉक हो जाता है और सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है।
जब रोटर पूर्ण रूप से चुंबकीय फ्लक्स से लॉक हो जाता है तब यह बाहरी मोटर को हटा लेने के बाद चुंबकीय फ्लक्स की स्पीड से घूमने लगता है। इसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की एक विधि है, इसको पोनी मोटर कहते हैं, ठीक है। और मेन चीज जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये आएगा कि सिंक्रोनस मोटर किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो भैया आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये है 3 फेज एसी सप्लाई, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है 3 फेज एसी सप्लाई जो इधर से आ रही है। ब्रश कहाँ गया भाई? ये इधर से आ रही 3 फेज एसी सप्लाई, ये जा रही है अपने स्टेटर को। किधर जा रही है? स्टेटर को। और ये आ रही है अपनी डीसी सप्लाई जो जा रही है रोटर को। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा, एक्साइट किया जाता है डीसी सोर्स से, जब एक्साइट किया जाता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है तब इसके लिए कोई भी मोटर की या कोई भी अन्य सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती स्टार्ट करने के लिए। समझ में आएगा भाई लोग? चलो अब आगे देखते हैं हम इसको। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग। सिंक्रोनस मोटर का उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां नियत गति की जरूरत होती है। सिंक्रोनस मोटर को कभी भी पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए लोड पर उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि पावर फैक्टर हमेशा ये, आप पावर फैक्टर के बारे में जानते हो? नहीं जानते? चलो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा मैं। पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या कहाँ कहाँ लगता है। तो ये पावर फैक्टर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग जैसे प्रेस मिल, कंप्रेसर आदि में किया जाता है। कभी कभी कई भी जगह पे ऐसी होती हैं जैसे यूज करने के लिए। इसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा, फिलहाल वीडियो लंबी हो जाएगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको और भी चीज़ डिटेल में चाहिए तो आप इसके बारे में भी बता देना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जेई की तैयारी करते रहो खूब बढ़िया से मन लगा के। हाँ, बाय बाय दोस्तों।